टी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। आज हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनवाएंगे जो नए भारत की पहचान बन चुका है, और साथ ही खबर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की भी है, जहां वोटर लिस्ट को लेकर जारी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही खबर आशाओं की, उम्मीदों की भी है, खबर सपनों को पर लगाने की भी है। एक ऐसी खबर यूपी के गोरखपुर जिले में रहने वाली छात्रा की है। फिर खबर खेल जगत की भी है। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके इंतजार में 140 करोड़ दिल 58 सालों से धड़क रहे थे। देश में मॉनसून के हालात भी हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन न्यूज 360 में शुरुआत करते हैं 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की बड़ी बातों से। देखिए रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जनेरियो से उठी पीएम मोदी की आवाज ने आतंक के सौदागरों की नींव हिला दी है। ब्रिक्स 2025 के मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाने वाले देशों को सीधी चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्टिव काउंटर स्ट्रेटजी अपनाएगा। पीएम मोदी ने शांति और भाईचारे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं है। अगर कोई देश आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन या इसकी मौन सहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशों से इस पर निर्णायक फैसला लेने को कहा है। 6 से 7 जुलाई तक रियो डी जनेरियो में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में 11 देशों के नेता एक साथ जुटे, जिनमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ साथ नए सदस्य जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल थे। अब इस समिट में जहां एक और चर्चा का विषय ग्लोबल इकोनॉमी, एआई और जलवायु परिवर्तन था, वहीं भारत ने इस समिट के केंद्र में रखा आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को। पीएम मोदी ने इस समिट में भारत के पक्ष को मजबूती के साथ न सिर्फ रखा बल्कि ये भी साफ किया कि जो देश इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, शांति मानवता के कल्याण के लिए सबसे बेहतरीन मार्ग रहेगा। The Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. इतना ही नहीं, ब्रिक्स समिट में शामिल नेताओं ने भी कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इस दौरान आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों को पनाह देने से निपटने पर प्रतिबद्धता जताई गई। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए संयुक्त बयान भी जारी किया। इस बयान में कहा गया कि हम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए। हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने का आग्रह करते हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह करते हैं। सोमवार को ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन था और इन 2 दिनों में कई और भी अहम मुद्दों पर सभी देशों के बीच चर्चा हुई। समिट में 31 पेज और 126 पॉइंट का ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। इससे पहले 1 जुलाई को क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की थी। भारत एक अभियान के साथ है, भारत एक लक्ष्य के साथ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए दुनिया में जहां भी मौका मिलता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में मौका मिलता है, वो अपनी प्रतिबद्धता से दुनिया को अवगत करा देता है। यही नहीं, भारत ने पूरी दुनिया में चल रहे तनाव पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। पश्चिम एशिया से यूरोप तक तनाव पर चिंता, गाजा की स्थिति पर दुनिया को ध्यान देना होगा। भारत बुद्ध और गांधी की धरती हिंसा को खारिज करता है। शांति ही मानवता के कल्याण का एकमात्र रास्ता। भारत संवाद, सहयोग और एकता का समर्थन करता है। भारत सभी मित्र देशों के साथ सहयोग साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध।
सोवियत संघ के पतन के बाद 2000 के शुरुआती सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा था। अमेरिका का डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं फैसले लेती थीं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को भी फंड करती थीं और यह आज भी होता है, पर अब आवाज उठने लगी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो मोर्चा खोला है उसमें दुनिया को साथ देना ही होगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ उठती आवाजों को ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज मिलकर इसे और बुलंद कर रही है।